इस लेक्चर के जरिए आप जान पाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसके मेथड्स क्या होते हैं और इन मेथड्स के अकॉर्डिंग ठीक है किस तरह से उसके क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आइए विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड अवर दिस लेक्चर। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन या एक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना उसके मल्टीपल्स के अंदर, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ एक बात बोलता हूँ कि 9xy इसके फैक्टर क्या हैं, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ जो भी इसके मल्टीपल्स हैं सारे इसके फैक्टराइजेशन होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 9 हो गया, x हो गया, y हो गया, ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं, ठीक। इनको अलग अलग स्प्लिट करना, तोड़ना, ठीक है, वो इसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो मल्टीपल्स होते हैं उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के या पर्टिकुलर पॉलिनोमियल या इक्वेशन के, ठीक है, जो भी आपको दी हुई होती है वो मे बी के कोई अलजेब्राइक वेरिएबल्स हो सकते हैं, मे बी के वो कुछ आपके नंबर्स हो सकते हैं। अलजेब्राइक वेरिएबल्स यानी कि हो सकता है कि वो a से a b c या कुछ x y z की फॉर्म में हो, जो अलजेब्राइक वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। या कुछ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती है, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज 9 5 -1 एटसेट्रा, कुछ भी नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को या इक्वेशन को अगर हम उसका फैक्टराइज करना चाहते हैं, उसको फैक्टराइज यानी कि तोड़ना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो उसके जितने भी मल्टीपल्स निकलेंगे उन्हें हम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। कितने तरीके होते हैं फैक्टराइजेशन करने के? जी हाँ, दूसरा मेन क्वेश्चन है हमारा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद मेन प्रायर क्वेश्चन हमारा वो है व्हाट आर दोज मेथड्स टू फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज करने के वो कौन से मेथड्स हैं? तो आइए यहाँ पे 4 मेथड मैंने यहाँ पे यूजुअली दिए हुए हैं और इन चारों मेथड, ये चारों मेथड जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे लाइक दिस यहाँ पर। ये चारों मेथड बहुत क्रूशियल हैं और इन्हीं मेथड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। पहला इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, यानी कि कॉमन फैक्टर्स लेकर किस तरह से फैक्टराइजेशन होता है। जैसे कि मैंने कहा कॉमन फैक्टर यानी कि जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें कुछ वैल्यूज होती हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन के बारे में बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन, तो मल्टीपल में जैसे 9xy मैंने यहाँ पे लिखा था, तो 9xy की जगह मे बी के कुछ वैल्यू इस तरह से दिखे आपको, ठीक है। तो ये इसके फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे अगर हम इसका फैक्टराइजेशन अगर हमें इसका करना है 3x + 6xy का, तो 3x + 6xy में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, x कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में आ रहा है। तो पता लगा यहाँ से तो 3x पूरा हमने कॉमन बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 1 और प्लस 2y, ठीक है। तो इस तरह से भी ठीक है ना हम फैक्टराइजेशन करते हैं नॉर्मली। तो इससे फैक्टराइजेशन कहा जाता है कि 3x और 1 + 2y मल्टीपल हो गए दोनों। तो पता लगा अगर हम 3x + 6xy का फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ इसके जो मल्टीपल्स आए वो कितने आए? 3 आया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है, x मिल रहा है और 1 + 2y मिल रहा है। तो तीनों मल्टीपल्स हैं और तीनों इसके फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 मेथड बताने जा रहा हूँ आगे। यहाँ पे चारों मेथड्स आपने बुक्स में भी पढ़े होंगे और यूजुअली यही तरीके होते भी हैं फैक्टराइजेशन के, ठीक है, मेनली। तो यहाँ जो मैं फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ, फैक्टराइजेशन देखिए ऐसा नहीं है कि हम फैक्टराइजेशन सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के ही लिए निकालते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल जहां पर डिग्री 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होते हैं? वो जहां पर डिग्री 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, जहां पर डिग्री 1 आती है, ठीक, वहां पे लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ऐसे ही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये 9th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जिसने 9th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ी है या पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छे से इससे वाकिफ होगा, ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे डिग्री जो होती है यहाँ 2 होती है और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जहां पर डिग्री 3 होती है, ठीक है, डिग्री 3 यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल वहां 3 हो, यानी 3 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो उसे हम जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ मैं फैक्टराइजेशन किसकी बात कर रहा हूँ? मैं क्या तीनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर? जी हाँ, तीनों में फैक्टराइजेशन हो सकता है, लीनियर का भी होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया 3x + 6xy, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल 1 ही है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ इस वाले
पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, यहाँ पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको डिग्री 1 ही मिलेगी। x की भी 1 है यहाँ पर, देखिए x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 ही है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 ही है यहाँ। तो लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं स्टूडेंट्स वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होते हैं नॉर्मली, ठीक है, जहां पर कभी भी a 0 के बराबर नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा। a यानी कि a व्हाट डू मीन बाय a कुछ रियल नंबर है, a b c रियल नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना, a b c तीनों अलग अलग रियल नंबर्स हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। x स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो वो a है, x के साथ अगर मल्टीपल है तो वो b है, यानी कि कोई दूसरा ये रियल नंबर है, और c एक कांस्टेंट वैल्यू जो बिल्कुल वेरिएबल से फ्री होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ समझे होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जो मिलेंगे, ठीक है, उनका भी फैक्टराइजेशन। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करके दिखलाया लाइक दिस, ये इसका फैक्टराइजेशन है, ऐसे ही मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी करके दिखलाऊंगा, ऐसे ही मैं कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी फैक्टराइजेशन लूंगा, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल सारा कुछ फैक्टराइजेशन बच्चों यहाँ पर कवर अप करा है। तो अपने यानी कि इसी लेक्चर के अंदर आगे आप इन तीनों के ऊपर बेस्ड फैक्टराइजेशन देख पाएंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो कॉमन फैक्टर्स, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ समझाया कि आप यहाँ कॉमन फैक्टर्स लेके भी इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और सेकंड है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैं समझता हूँ फेमस फैक्टराइजेशन है ये, ठीक है, और बहुत आगे आने मानी आगे फर्दर क्लासेस में भी आपको काफी बेनिफिशियल रहता है, आगे भी इसका यूज होता ही रहता है। 12th क्लास तक आप इसका यूज करेंगे, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक आप इसका यूज करते चले जाएंगे। तो वो इसलिए एक इंपॉर्टेंट मेथड भी है फैक्टराइजेशन का कि मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तीसरा कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके है कि आइडेंटिटीज यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का की आइडेंटिटी हो गई। और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या लीजिए, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं, या a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी भी यहाँ यूज होती है। तो कहने का पर्पस ये है बच्चों कि हम यहाँ कुछ आइडेंटिटीज कुछ गिवन फॉर्मुलेज के जरिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना, वो भी यहाँ पर यूजफुल होता है। तो थर्ड वन इज दिस मेथड एंड फोर्थ वन इज बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। एक फैक्टर थ्योरम भी है जो 9th स्टैंडर्ड में दी गई है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के अंदर ही, उस थ्योरम का यूज करके अप्लाई करके भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे, आगे देखेंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला मेथड, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं बच्चों, यहाँ मैं जो सबसे मेन जो आज कॉन्सेप्ट मैं आज जो आपको फैक्टराइजेशन लेने वाला हूं वो लीनियर पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड होगा, क्वाड्रेटिक पर बेस्ड होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक पर बेस्ड होगा, ठीक है। इससे ऊपर हम नहीं लेंगे अभी, हालांकि उनके भी फैक्टराइजेशन होते हैं बट हम फिलहाल इससे ऊपर नहीं लेंगे। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन इन्हीं के कवर अप कर रहा हूँ मोस्टली, तो मैं सबसे ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ कवर अप करूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में किस तरह से फैक्टराइजेशन होता है, अगर वो आपको आ गया तो आप क्यूबिक का तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए लीनियर में तो कुछ होता ही नहीं है। लीनियर में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं, जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं स्टूडेंट्स वो ax प्लस b की फॉर्म में होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसका फैक्टराइजेशन करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप ax प्लस b को 0 के इक्वल पुट कर दें तो यहाँ इसका जो फैक्टर है वो माइनस बी अपॉन में a निकल कर आ जाता है। मतलब ये कि अगर आप x की वैल्यू माइनस बी अपॉन में a पुट कर दें इसके अंदर, यानी कि ये x की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली पूरा यानी कि दोनों जो इक्वेशन है वो प्रूव हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन में, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन अगर हमें दी हुई हो तो। बट फिलहाल ये इजी होता है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं लीनियर पॉलिनोमियल के केसेस कम लूंगा, क्वेश्चंस कम लूंगा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टराइजेशन करना बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके ऊपर ही सबसे मेन बात करूंगा आज, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस और उनके मेथड्स देखते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहला मेथड लिया हुआ बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कि किस तरह से आप फैक्टराइजेशन करते हैं बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो
तो यहाँ जो है स्टूडेंट्स कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 4a² प्लस 8b²c, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है यूजुअली। और इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने चले तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। 4a² और 8b²c, इनमें से आपको इन दोनों में से ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। टर्म्स आप अच्छे से जानते होंगे क्या होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का क्लियर नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपको ये बताता चलूं, मैं यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं वहां जाऊंगा तो फिर बहुत डिले हो जाएगा, लेक्चर भी लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ी छोटी छोटी बातें बीच बीच में आपको बताता हुआ चलूंगा, बट ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो ये दो टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। टर्म्स क्या होती हैं, जब दो अलजेब्राइक वैल्यूज या एक्सप्रेशंस प्लस या माइनस में होते हैं तो उन्हें हम टर्म्स कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मोनोमियल्स होती हैं जहाँ पे सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जहाँ पे दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जहाँ पे तीन टर्म हो, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल में तो सारे आ ही गए, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे दो टर्म दी हुई हैं, दोनों टर्म्स में अगर आप देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक तो देखिए दोनों में ही 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 4a² प्लस 8b²। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोल दूं, जैसे 4 मल्टीप्लाई a को मैं a मल्टीप्लाई a लिख सकता हूं, ओके। और 8b²c को अगर मैं खोलूं तो क्या मैं 4 की टर्म्स में खोलूं, हालांकि 4 के भी फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, बट मैं वो नहीं तोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे इन दोनों में से 4 कॉमन दिख रहा है तो मैं 4 ही अलग ले रहा हूं। मैंने यहाँ पर 8 को तोड़ा, यानी कि 8 को स्प्लिट करा, 4 मल्टीप्लाई 2, और b² की जगह मैंने b मल्टीप्लाई c, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है। एक तो देखिए 4 कॉमन है तो मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, a पूरा अंदर a का स्क्वायर, यानी कि a मल्टीप्लाई a² वैसे एज इट इज बच गया अंदर, और यहाँ क्या बच गया 2b²c, ठीक है। तो यहाँ आ गई वैल्यू 2b²c, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इसके फैक्टर जो आ गए वो क्या आ गए, 4 ब्रैकेट में a² प्लस 2b²c, तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से इसके फैक्टर किए जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसका फैक्टर एज इट इज निकल के आ गया, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा वो ये होगा, ठीक। और इसी तरह से हम दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे भी आपको क्लियर होगा कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं, आइए देखते हैं। सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है 5ab माइनस 15a³ b³, ठीक है ना, a³ और b³। तो यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ, 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b माइनस, और मैंने इसको 15 को 5 मल्टीप्लाई 3 में स्प्लिट कर लिया, और मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a³ है। देखिए a³ का मतलब होता है बच्चों कि a को हम 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं लाइक दिस, और b³ भी है तो b को भी मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ। इज दिस वेरी क्लियर। अब अंदाजा लगाएं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है। तो जो आपको इन दोनों में कॉमन दिख रहा है उसे आप बाहर ले आइए और इसको सॉल्व कीजिए। यानी कि अगर आपने 5ab दोनों में कॉमन था आपने ले लिया, देखिए अब यहाँ से क्या बचा, इसमें से देखिएगा पूरे में से 5ab आपने बाहर ले लिया तो बचा तो अंदर कुछ नहीं, 1, यानी कि ठीक है ना, 5ab बन जा 5ab माइनस यहाँ से आपने 5ab यानी कि जिसके नीचे मैंने रेड कलर से यहाँ पे लिया हुआ है जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ लाइक दिस, ये रहा, ठीक है, 5a और b, ठीक, इनको आपने बाहर कॉमन ले लिया है तो क्या बचा अंदर 3, और a मल्टीप्लाई a मीन्स a² और b मल्टीप्लाई b मीन्स b²। तो आपके पास फैक्टराइजेशन क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5ab 1 माइनस 3a² b²। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये इसके फैक्टराइजेशन है, यानी कि ये इसके फैक्टर है। तो कुल मिला के आपने यहाँ देखा होगा कि फैक्टर में हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ कॉमन ले लिया और ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो मल्टीप्लाइज में हमें मिल गई है, ठीक है ना, मल्टीपल्स में मिल गई है, सॉरी। तो मल्टीपल्स में यानी कि इस तरह से इनके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरह पे बेस्ड हम अब और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। आइए देखते हैं जरा, आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं अपना। इसी का थर्ड अगर हम क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6a
प्लस 2। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन एज इट इज, बट थोड़ा सा पहले वाले जो हमने दोनों क्वेश्चंस किए हैं यानी कि इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 3a माइनस 1 मल्टीप्लाई 3a माइनस 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर को मैं a मल्टीप्लाई a लिख देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज। और यहाँ मैं 6a प्लस 2 में से, ठीक है, अगर मैं 6a प्लस 2 में से माइनस 2 कॉमन ले लूं, अगर इन दोनों में से मैं माइनस 2 कॉमन ले लूं तो क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? 3a माइनस 1। ठीक बचा या नहीं बचा? देखिए माइनस 2 की अगेन इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करके देखिए, तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 3a से करेंगे तो माइनस 6a आ जाएगा, और इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे यहाँ पर आप, ठीक है, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, आगे ना भाई। तो हमने यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लिया है, तो अब देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3a माइनस 1 और 3a माइनस 1 दोनों में ही कॉमन है या नहीं? तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 3a माइनस 1 को बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 3a माइनस 1, एक तो ये बचा, और माइनस 2, ठीक, ये हमारे पास बच गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, थोड़ा वेट कीजिए। 3a माइनस 1 इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो इट लुक्स लाइक दिस, ठीक। और इसी तरह से अगर आप 3a माइनस 1 ब्रैकेट में अलग रखते हैं और यहाँ 3a माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स के 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ से भी अगेन 3 कॉमन दिख रहा है, तो फिलहाल मैं ये करता हूँ 3a माइनस 1 और यहाँ से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो a माइनस 1। तो हमारे जो फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स वो कुछ यूं आ गए, 3a माइनस 1 और ब्रैकेट में a माइनस 1। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसके फैक्टराइजेशन किस तरह से आए यहाँ पर। तो ये इसके फैक्टराइजेशन होगा, आपने देखे, यानी कि हमें कुछ क्वेश्चन इस तरह का था बट इसके फैक्टराइजेशन कैसे आए हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन मिले हैं वो मल्टीपल्स में मिले हैं, ठीक है, तो इसे ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं नॉर्मली। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के भी कुछ कॉमन फैक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो किस तरह से सॉल्व आउट होते हैं आइए वो भी देखें। तो ये है बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दिस वन। और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 6b और 3a प्लस 2ab, ठीक है। हम यहाँ एक काम करते हैं कि हम इसको पहले रीअरेंज करते हैं, इनका ऑर्डर हम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में प्लस में है वैल्यू, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 3a को अलग लिख लेते हैं और 6b प्लस 2ab को हम अलग लिख लेते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इनमें से देखिए अगर आप इन दोनों में से देखें तो यहाँ आपको कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ यहाँ से a जरूर कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो हमने इसलिए करा। अब हमने इसको रीअरेंज इसलिए करा कि अब यहाँ देखें, अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब a स्क्वायर प्लस 3a में से और 6b प्लस 2ab में से कॉमन आ सकता है इजीली, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो एक हमें कॉमन मिला, तो अंदर क्या बच गया? a प्लस 3, ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2 और b, ठीक है। 6b में 2 3 जा 6, 6 के अंदर 2 होता है ना, यानी कि हम 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इसको और स्प्लिट कर लेता हूँ, आप इसे इजीली समझ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। और 6b को आप तोड़ सकते हैं थोड़ा सा, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई b और प्लस 2a मल्टीप्लाई b लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि a और a कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देख पाए तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए हमने यहाँ इन दोनों में से तो a कॉमन लिया और इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है वो देखना है हमें। तो यहाँ 2 है और यहाँ b है, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ इसलिए हमने 2b कॉमन लिया है यहाँ पर। तो आई होप क्या समझ गए होंगे किस तरह से हमने यहाँ कॉमन लिया है। तो यहाँ अगर आप दोनों में से 2b कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा यहाँ पर 3, ठीक, प्लस और 2b लेने के बाद अंदर यहाँ पे क्या बचेगा? a, तो 3 प्लस a, जिसे आप a प्लस 3 भी लिख सकते हैं।
तो a प्लस 3 तो यहाँ था ही, और प्लस 2b, इससे आप a प्लस 3 इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। माइनस होगा तो माइनस वाली कंडीशन में ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखिएगा। माइनस वाली वैल्यूज को हम अपनी तरफ से आगे पीछे नहीं ले सकते। हाँ, हालांकि माइनस दोनों तरफ ही तो हम कर सकते हैं, बट माइनस के साइन भी हमें फिर चेंज करने पड़ेंगे उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल ये बात ध्यान रखिएगा। अगेन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, a प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है a प्लस 3, तो ले लीजिए a प्लस 3 कॉमन। a प्लस 3 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, a प्लस 2b, ठीक है ना। आप समझे, तो देख रहे हैं आप, यानी कि हमें पूरी वैल्यू के अगेंस्ट क्या मिला, हमें दो वैल्यूज मिल गई मल्टीप्लाई में, ठीक है, दो अलजेब्राइक वैल्यूज मिल गई हमें मल्टीप्लिकेशन में, इसे ही कहा जाता है मल्टीपल। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि किस तरह से इसका फैक्टर यहाँ कुछ मल्टीपल्स के फॉर्म में हमें मिला है, ठीक है ना। तो इसी तरह से पर बेस्ड हम अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं अपना, जो कि है 5th पार्ट, ठीक है ना। आइए देखें। तो ये रहा हमारा 5th पार्ट बच्चों, और इस 5th पार्ट के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है इस तरह से अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ बताइए, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ इसके फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे। क्या आपको पहली दो वैल्यूज में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है यहाँ से, इन दोनों में बताइए, इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, नहीं। तो हमें सबसे पहले इसको रीअरेंज तो करना ही होगा। कैसे, मैं ax के साथ bx को रख देता हूं, ठीक है, और माइनस by और माइनस ay को रख देता हूं, ठीक है। मैंने by और ay को अलग रख दिया ताकि मैं यहाँ से y ले सकूं, और ax प्लस bx को रख दिया ताकि मैं यहाँ से x कॉमन ले सकूं। आइए देखें जरा, यहाँ से अगर आप ax प्लस bx में से, ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, a प्लस b, ठीक। और यहाँ अगर आप माइनस बी वाई माइनस ए वाई में से अगर माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस ए, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी और a प्लस बी, हाँ वो b प्लस ए है, डजंट मैटर, a प्लस बी b प्लस ए, बात एक ही है। आप इसको चाहे तो रीअरेंज कर लीजिए, a प्लस बी इंटरचेंज कर लीजिए, या फिर आप ऐसे ही a प्लस बी कॉमन ले लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर a प्लस बी डायरेक्टली यहाँ कॉमन ले रहा हूँ, जो कि हम ले भी सकते हैं। a प्लस बी दोनों में से आपने कॉमन ले लिया, यानी कि यहाँ भी a प्लस बी था और यहाँ भी a प्लस बी था, आपने दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है। अंदर क्या बच गया स्टूडेंट्स, x माइनस वाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ इसके फैक्टराइजेशन किए गए हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी जिस तरह से था और हमने इसके फैक्टर यहाँ किस तरह से किए हैं, ठीक है। इसे कहते हैं बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा 6th पार्ट बच्चों। 6th पार्ट में यानी कि 6th क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख पाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई है माइनस एक्स वाई माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताएं आप, क्या हमें पहली दो वैल्यूज में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, या हमें इन दोनों वैल्यूज में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई में से तो कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, बट माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स में से कॉमन आ जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ किसको लगाना चाहेंगे, एक्स को रखना चाहेंगे एक्स वाई को, वैसे तो मर्जी है, किसी को भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, x को रख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अलग रख लीजिए आप, और प्लस वाई माइनस एक्स वाई को आप अलग रख लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने इसको अरेंज करना है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से अगर आप x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो क्या बचेगा, x माइनस वन, ठीक है। और यहाँ इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेंगे तो प्लस वाई में कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस एक्स। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अब यहाँ कुछ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। यहाँ x माइनस वन है, यहाँ 1 माइनस एक्स है। देखिए माइनस का खेल है, बहुत सोच के चलिए, क्योंकि माइनस जरा सी देर में आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक करवा देगा, ठीक है। तो माइनस आते ही थोड़ा सा अलर्ट हो जाया कीजिए और देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ इसको हम पहले माइनस को सॉर्ट आउट करेंगे। अब हमें यह देखना है कि यहाँ x माइनस वन और यहाँ भी हमें x माइनस वन लाना है, और कैसे लाएंगे आइए देखते हैं। तो x माइनस वन तो एज इट इज यहाँ वैसे रहेगा, मैं 1 माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, है ना। अगर मैं 1 माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले लूंगा, यानी कि इन दोनों में से अगर मैं माइनस बाहर ले लूंगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा बच्चों, मेरे पास अंदर बचेगा x माइनस वाई, यानी कि वैल्यू इंटरचेंज हो गई। अब दोबारा से इसी माइनस की मल्टीप्लाई आप अंदर करके देख लीजिए। अगर इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर आप करेंगे तो अगेन आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर x यानी कि जो x था हमारा वो माइनस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस का प्लस का हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ माइनस कॉमन लेके हमने यहाँ कुछ कॉमन वैल्यूज को कॉमन कर लिया। तो x माइनस वन और x माइनस वन दोनों में ही कॉमन आ गया है, तो ले लीजिए इसको कॉमन। यहाँ x माइनस वन आपने दोनों में से कॉमन ले लिया, और बच्चा आपके पास x माइनस वाई। तो आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसके फैक्टराइजेशन किए। तो आप अगेन यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूं था और
हमने उसके फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से करे। तो आई होप बच्चों आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ समझाए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स के हाउ टू डू द फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस तो जिनको मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बतौर करवाया है। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड था फैक्टराइजेशन का और अब हम अपने दूसरे मेथड की तरफ चल रहे हैं जो कि है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने अराउंड 9 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स और 9 के 9 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है ये। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है ना, टू फैक्टराइज इट कैसे। आइए देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा स्टूडेंट्स में, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, यहाँ पे हमें मिडिल टर्म कौन सी है। ठीक है ना, यहाँ जिस तरह से इसका मेथड का नाम है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट यानी कि टुकड़े करना, ठीक है ना, उसको अलग अलग करना, ठीक है, सेपरेट करना। और मिडिल टर्म को अलग अलग करना मतलब मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सी है, देखिए यहाँ पे अगर हम पूरा यहाँ पे देखें तो हम जिस यहाँ पे जो ये पूरा पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है स्टूडेंट, वो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ जितने भी पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल कौन से हैं, ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा भी था कि मैं इंपॉर्टेंटली क्वाड्रेटिक पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा ना एक बार तो फिर क्यूबिक में और लीनियर में तो देखिए कुछ था ही नहीं। ठीक है, लीनियर में तो ax प्लस b की फॉर्म होती है, वो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, इसको स्प्लिट करने में कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना होता, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता के आया हूं। बट क्वाड्रेटिक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्वाड्रेटिक अगर समझ में अच्छे से आ गई फिर तो आप क्यूबिक में भी कुछ नहीं करेंगे। क्यूबिक हालांकि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, बट वो इसके सीखने के बाद ही आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो विदाउट गेटिंग डिले आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मुझे आप बताएं इस 5x को दो अलग अलग ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है स्टूडेंट्स हमें, ताकि, ठीक है, इसको दो अलग अलग ऐसे नंबर्स में हमें स्प्लिट करना है ताकि हमें, अब जरा समझिएगा, ताकि मल्टीप्लाई करके तो मुझे 6 मिले और प्लस और माइनस करके, प्लस या माइनस करके मुझे 5 मिले। ऐसे दो नंबर, यानी कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, a मल्टीप्लाई b, ठीक है, जिससे मुझे क्या मिले, यहाँ पे 6 मिल जाए। और ऐसे ही दो नंबर मुझे चाहिए जिनको माइनस, ठीक है, जिनको माइनस करके, ठीक है, या प्लस करके मुझे 5 मिले। ठीक है, तो मुझे ऐसे दो नंबर देखने हैं। तो पहली बात, मैं इसको करने के लिए सबसे पहले मैं मेन फोकस कहाँ रखूंगा, मेन फोकस रखूंगा मैं स्टूडेंट्स इस 6 पर। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू है c, यानी कि जो c वाली वैल्यू होती है, अगर a मौजूद होता है यानी कि x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट मौजूद होता, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2x स्क्वायर है तो यहाँ 2 अवेलेबल है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई मैं पहले क्या करता स्टूडेंट्स, मैं इस 2 की मल्टीप्लाई बच्चों पहले 20 से करता। ठीक है, 40 आया था, फिर मैं उस 40 के फैक्टर करता यहाँ पर। बट क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, मैं कुछ नहीं तो 1 ही होता, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से करो तो 6 ही आएगा। और 6 के फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 3 जा 6, इसके अलावा और कोई नहीं होता। या 6 1 जा 6 भी हो सकता है, हालांकि अगर आप चाहें तो इसकी जगह ये भी ले सकते हैं 1 6 जा 6, बट 6 1 जा 6 से लेके मुझे नहीं लग रहा है कि इसका आंसर आ रहा है। क्यों, क्योंकि 6 1 जा अगर आप 6 लेंगे, देखिए इस तरह समझिएगा, अगर आप 6 1 जा 6 लेंगे तो 6 1 जा 6 से मल्टीप्लाई करके तो 6 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो आपको 6 मिलेगा, लेकिन क्या 5 भी मिल पाएगा, ठीक है ना, वो देखने वाली बात है यहाँ पर, वो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, हालांकि 6 में से 11 5 आ रहा है, बट यहाँ माइनस नहीं है, इन दोनों पे अगर आप देखें तो प्लस का साइन है, और 3 + 2 5 होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको 6 या x पे, मैं आपको देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि सर 6 और 1 ले लीजिए, 6 1 6, ठीक है ना, 6x और मैंने ले लिया 1x, ठीक है, 6 1 6 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे 6x, ठीक है, 6 में से 1 माइनस करना, तो मुझे ऑब्वियसली माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगाना पड़ेगा ना। अब मैं यहाँ माइनस करूंगा, जरा समझिएगा इस चीज को, तो मुझे यहाँ पे इसके साथ साथ देखिए, इन दो चीजों के साथ साथ मुझे एक चीज और देखनी होती है, क्या क्या इन दोनों की यानी जो मैंने जिन दो नंबर्स को स्प्लिट किया, क्या इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इस वाले साइन के बराबर आ रही है। यहाँ पे प्लस माइनस, क्या यहाँ माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमने जो इसे 6x और 1x लिया है ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसे हमें यहाँ इस तरह से नहीं लेना है। इसके अलग अगर मैं इसको काट दूं, ठीक है ना, इसके उलट अगर मैं इन दोनों को स्प्लिट करूं लाइक दिस,
देखिएगा, सॉरी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, देखिए मेरी मिडिल टर्म दो में स्प्लिट हो गई, यानी कि 5x मेरा और 5x 3x और 2x में टूट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मुझे 3 मल्टीप्लाई 2 करके मुझे 6 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, और प्लस करके यानी कि 3 प्लस 2 करके मुझे 5 मिल रहा है, जो मेरी दोनों प्री रिक्वायरमेंट्स थी ये, ठीक है ना, ये दोनों ही मेरी यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर। अब अगेन आप इससे अब इसके बाद का तो कॉन्सेप्ट आप पीछे पड़ के आए, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर्स लेने में, तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपने x कॉमन लिया, अंदर बच गया x प्लस 3, और यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया स्टूडेंट्स x प्लस 3, ठीक है। तो x प्लस 3 अगेन आपने कॉमन ले लिया, और x प्लस 2 आपके पास अगेन कॉमन आ गया। मैं यहाँ पर बच्चों एकेडमिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए ये लेक्चर मैंने बनाया है जिनको मिडिल टर्म बिल्कुल बेसिकली नहीं आता। मैं यहाँ पे कोई हिडन ट्रायल या हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना या फिर दूसरा फैक्टराइजेशन सीखिएगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो हायर लेवल पे तो हो सकता है कि इसके और भी बहुत सारे तरीके शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, बट मैं उसकी बात अभी यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं आपका फाउंडेशन लेवल यहाँ स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से अगर आप देख पाए तो यहाँ पे हमारा इसके हमारे क्या फैक्टर निकल कर आए, x प्लस 3, ठीक है ना, और x प्लस 2। तो आई होप कि आपको यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो है ना फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। बस सिर्फ यहाँ साइंस का कॉन्सेप्ट, मतलब साइन का कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास देखिए यहाँ प्लस 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 हो रहा है, ऐसे हमें यहाँ इन दोनों साइंस को देखना होता है, यानी कि हमें इन दोनों साइंस को ये देखना होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या अगले वाले जो साइन यानी कि जो कांस्टेंट के ऊपर साइन है, ठीक है, जो 6 के ऊपर साइन है, क्या उसके बराबर आ रही है या नहीं। यानी कि प्लस प्लस प्लस, अगर दोनों पे माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस के बराबर आ रहा है या नहीं, या प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। इस तरह से हमें इस तरह से देखना होता है नॉर्मली। तो ये हमारा थर्ड प्री रिक्वायरमेंट है इन दोनों के साथ साथ, ठीक है। हमें सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करके देखना होता है कि मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस करके क्या वैल्यू आ रही है, और फिर साइंस देखने होते हैं इन दोनों के, ठीक है। ये तीन चीजें अगर आप चेक करके फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी पर बेस्ड हम एक अगला क्वेश्चन भी देखते हैं ताकि वो हमें क्लियर हो कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 105, ठीक है, 105। अब बताइए मुझे इसमें इसके फैक्टर किस तरह से करें। 105 है तो मैं एक काम करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके पहले फैक्टर करता हूँ। 3 से करूँ, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है, और 5 7 35, 7 1 7। मेरे पास 105 की यहाँ पर कुल मिला के 3 फैक्टर आ गए। अब देखिएगा जरा ध्यान से, मुझे इन तीन में से, बल्कि इन तीन में से 2 नंबर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है। इन 3 नंबर है हालांकि मेरे पास यहाँ, इन 3 में से मुझे 2 नंबर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जो मुझे मल्टीप्लाई करके तो 105 दे और प्लस माइनस करके मुझे 8 दे। अब बताएं मुझे कैसे देगा मुझे 8। अगर आप यहाँ देख पाए तो 5 3 15 पहला कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने, और फिर 7, ठीक है ना। अगर मैं 15 7 लूं, 15 7, ठीक है, तो 15 7 तो हाँ बिल्कुल 105 होता है मल्टीप्लाई करके, सॉरी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो 105 होता है। लेकिन क्या 15 में से 7 माइनस करके 8 आ रहा है या प्लस करके, ठीक है ना, प्लस करके तो ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, बट हाँ अगर मैं 15 में से 7 घटा दूं तो 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखने वाली बात है कि दोनों पे हमें साइन कौन से लेने हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों चीजें इससे सॉल्व हो रही हैं, तो आइए देखें जरा इसको सॉल्व करें। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x, पहले मैं दोनों पे माइनस लगाऊंगा, बाद में चेक करूंगा कि किस पे प्लस आना है, ठीक है। पहले जिन दोनों वैल्यूज को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, देखिए 105 तो अलग है अपनी जगह पे, मैंने 2 नंबर बीच में लेने हैं, तो 15x और 7x, ठीक है, और माइनस, ठीक। अब जरा अंदाजा लगाइए, अब जरा ध्यान से देखिए और सोच के बताइए कि इन 2 नंबर्स में से किस पर माइनस और किस पर प्लस होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। यहाँ अगर आप देखें तो 15x जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना, और यहाँ पर 8x
ठीक है, 8x के ऊपर साइन कौन सा है, माइनस का, तो 15x और 7x में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 15x ऑब्वियसली, तो 15x पे तो माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अंडरस्टूड है कि 7x पे फिर मुझे प्लस करना होगा। ठीक है, 7x पे प्लस किया, अब जरा साइन चेक कीजिए। देखिए, दो प्री रिक्वायरमेंट में पहले चेक कर चुका हूँ, ये मेरी प्रूव हो चुकी है। अब तीसरी रिक्वायरमेंट है मेरी स्टूडेंट्स, वो है साइन। ठीक है, क्या साइन मेरे प्लस माइनस बराबर आ रहे हैं, आइए देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, जी हाँ बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अगर मैं इस माइनस की मल्टीप्लाई इससे प्लस से करूं तो माइनस प्लस किसके बराबर आ रहा है, माइनस, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ठीक है, इसको फिर मैं अब आगे लेके जा सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7x माइनस 105, ये दो वैल्यूज में स्प्लिट हो गई मिडिल टर्म। ठीक है ना, तो इस तरह से हम स्प्लिट करते हैं। अब बाकी तो आप आगे का पोर्शन जानते ही, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ x माइनस 15 बच जाएगा, यहाँ से आपने 7 कॉमन लिया तो x माइनस 15 यहाँ भी बच जाएगा। और इस तरह से स्टूडेंट्स आपके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 7 और x माइनस 15। तो आई होप कि आपको यहाँ ये फैक्टराइजेशन भी समझ में आया होगा। ठीक है ना, इजी है, बस इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ताकि आप इजीली समझ सकें कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चन को करना है। तो आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ थर्ड क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा आसान है, उससे भी ज्यादा। अब मुझे बताएं आप 10, अब हम 10 के हमारे पास क्या फैक्टर है, 5 2 10, सो ये दो ही नंबर है। 5 और 2 को अगर हम प्लस कर दें तो 5 और 2 7 भी होते हैं। तो क्या होंगे इसके फैक्टर, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x और प्लस 10, ठीक, यहाँ मैंने लिया। अब जरा मुझे बताएं आप किस पे रहेगा साइन। यहाँ देखिए मैंने दोनों पे माइनस लगाया है, ठीक है ना, दोनों पे माइनस आप पहले रखा कीजिए, यानी कि इन दोनों जिन दो नंबर्स में आप स्प्लिट कर रहे हैं 7x को, ठीक है, हमेशा उन दोनों पे पहले माइनस रखिए आप, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें। क्योंकि आपको प्लस के लिए तो क्या करना होगा, प्लस के लिए आपको नॉर्मली सिर्फ प्लस माइनस, यहाँ पे सिर्फ प्लस ही तो करना होगा, यहाँ पे प्लस कर दीजिए नॉर्मली बस। ठीक है ना, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे आपने दोनों में माइनस क्या सही है या गलत, पहले वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई करके तो ये आ रहा है, प्लस करके भी हमें 7 मिल रहा है, प्लस माइनस करके। ठीक है, लेकिन क्या साइंस भी हमने चेक किए हैं, आइए साइन देखें। तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस से करूं तो क्या माइनस माइनस प्लस आ रहा है, जी हाँ प्लस आ रहा है। तो इस मींस कि हमारा हमने जो स्प्लिट किया है, स्प्लिटिंग की है, वो बिल्कुल ठीक की है। आइए बाकी इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया है, तो ये x माइनस 5 बच जाएगा इधर। तो x माइनस 2 और x माइनस 5 इसके फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स। तो आप समझे, कुछ बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया है, पर यहाँ पे तीनों पार्ट बहुत इजी लिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें इसको। तो आई होप कि ये तीनों पार्ट आपको क्लियर होंगे। अब मैं थोड़ा सा इन्हीं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में थोड़ा सा अपर लेवल यानी कि थोड़ा सा हायर लेवल लेके जा रहा हूँ, यानी कि इसके थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर a यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी, आपको याद होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस थी। तो अब यहाँ पर हमें a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है और c भी दिया हुआ है। तो हम एज यूजुअल फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 20 से करेंगे। तो कितना आ गया फैक्टराइजेशन, जरा अंदाजा लगाइए इसका। तो कितना आया बच्चों 40, 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 20 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 40। और 40 के फैक्टराइजेशन हमें कुछ इस तरह से करने हैं कि हमें इस 40 के फैक्टराइजेशन इस तरह से करने हैं कि हमें मल्टीप्लाई करके तो 40 मिले और प्लस माइनस करके हमें 13x मिले। तो बताइए किस तरह से होगा, क्या 40 के कुछ फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। आइए कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप लेंगे तो कुछ यूं ही आएगा, ठीक है ना, ये लाइक दिस। ठीक, तो अगर आप यहाँ देखें 8 5 40 और 8 और 5 13 भी होते हैं, तो काफी कुछ समझ में आया होगा आपके। तो देखिए जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे 13x को स्प्लिट कर रहा हूँ 2 में, तो 8x प्लस 5x प्लस 20। अब आप कहोगे सर आपने तो डायरेक्टली यहाँ पे प्लस ले लिया, यानी कि 13 को आपने स्प्लिट तो किया ही किया, बट आपने इससे पहले बताया था हमें कि आप यहाँ दोनों पे इन दोनों के जो साइन है वो आप माइनस ही रखिए। बट बेटा मुझे यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी, पूरा अगर आप पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें तो इन सब में कहीं माइनस नहीं है, प्लस ही है। तो अंडरस्टूड है, और मेरी वैल्यूज भी 8 और 5 को प्लस करके ही आ रही है, तो माइनस तो लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया डायरेक्ट। ठीक है ना, तो 8 और 5 13, 8 5 40, बहुत इजी था। ठीक है ना, इसी तरीके से अब उसके बाद आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। 2x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, पहले दो
टर्म्स में से और अगला और नेक्स्ट टू टर्म्स में से जो 5 कॉमन आता हुआ दिख रहा है तो ले लीजिए इसको कॉमन। यहाँ से x लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ से आप प्लस 5 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 4 बच जाएगा। इसी तरह से x प्लस 4 आपका एक फैक्टर आ गया और दूसरा आ गया बच्चों 2x प्लस 5। तो आई होप कि आपको यहाँ इसका फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा, किस तरह से इन दो में स्प्लिट कर दिया गया इसको, ठीक है। तो ये दो मल्टीपल्स आ गए पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चों हमारा फिफ्थ पार्ट और इसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ में अगेन की वैल्यू दी हुई है तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए। यहाँ 3 5 जा 15, यहाँ फैक्टर करके आ गया। अच्छा 3 और 5 की मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है। 15 के यही दो फैक्टर भी होते हैं, या तो 15 1 15 जो मुझे लग नहीं रहा क्योंकि 15 में से 1 आप लेस करेंगे तो 14 आता है। यहाँ पर 8 दिया हुआ है वो तो होगा नहीं, या 15 में 1 प्लस करेंगे 16 आएगा तो वहां यहाँ पर 16 भी है नहीं, तो 15 1 15 तो चलेगा नहीं। हाँ 3 5 से 15 चल जाएगा क्योंकि 5 में से 3 जाएंगे तो 2 वो भी नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 3 और 5 को प्लस करने पे हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है। तो पता लगा मल्टीप्लाई करके तो 15 आ रहा है और अगर हम 5 प्लस 3 ले लें तो यहाँ हमें 8 भी मिल रहा है। तो हमारी दो चीजें पूरी हो रही है, बट साइन हमें दोबारा देखना है। तीसरी कंडीशन है हमारी बच्चों साइन, और वो साइन को हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आइए पहले इसके फैक्टर करते हैं, स्प्लिट करते हैं इसको। तो 3x स्क्वायर माइनस, अब मैं देखिए दोनों पे माइनस दूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए मैं दोनों पे पहले माइनस रख रहा हूं। ओके तो 5 3 15 ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे अब बताएं क्या, देखिए मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है, जी हाँ मल्टीप्लाई करके तो 15 आ रहा है, प्लस माइनस करके 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या साइन माइनस माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है ना। तो इट मीन साइन भी हमारे दोनों पे, ठीक है, दोनों पे माइनस रहेंगे। हम किसी एक पे भी, इन दोनों में से किसी एक पे भी प्लस या माइनस अलग अलग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों पे माइनस रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। 5 और 3 8 तभी तो होंगे जब दोनों पे माइनस होगा, और अगर आप एक पे प्लस लगा देंगे फिर तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसी वजह से। तो फिलहाल अब हम आगे चलते हैं इसको कॉमन लेने के लिए। अब यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x में से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो मैं 3x को इधर रख लेता हूँ। थोड़ा सा ये काम मैं पहले भी कर सकता था हालांकि, लेकिन समझाते हुए थोड़ा ध्यान नहीं रहा मुझे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो कुछ नहीं करा, सिर्फ इसकी वैल्यूज इंटरचेंज करी है, वही सेम चीज है, कुछ अलग से नहीं करा। मैंने सिर्फ 3x पहले लिख दिया है, 5x को मैंने यहाँ बाद में लिखा है, ठीक है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लीजिए। 3x यहाँ पे आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा है तो x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x माइनस 1। तो इसी तरह से x माइनस 1 और 3x माइनस 5 ये इसके फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टराइजेशन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट बच्चों, यहाँ हमें 10 की मल्टीप्लाई 7 से करनी होगी तो कितना आएगा 70। अब 70 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 10 7 70, बट इसके अलावा भी क्या और कुछ 70 होता है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही पता लगेगा वो तो कर लेते हैं। ये फैक्टर 2 से करेंगे अगर आप तो 35 एंड 5 7 35 एंड 7 1 7, ये तीन फैक्टर आ रहे हैं। तो अब जरा अंदाजा लगाइए आप, 7 5 से 35 और 2 लेते हैं, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये तो नहीं बनेगा, 7 5 से 35 और 2 काफी ज्यादा बैठ रहा है। अच्छा 5 2 10 और 7, अगर आप इन दोनों का लें और 7 अलग रखें तब भी नहीं बनेगा। हाँ लेकिन अगर आप 7 और 2 का कॉम्बिनेशन लें, ठीक है, यानी 7 दूनी 14 और 5, ठीक है, 14 में से 5 गया 9 आ रहा है, 14 5 70 भी होता है। इट मींस के अगर आप 14 5 देखें तो मल्टीप्लाई करके 7 आ रहा है, और 14 में से अगर आप 5 माइनस करें तो 9 आ रहा है। हमें ये तो देखना होता है, मल्टीप्लाई करके 70 आना चाहिए, यानी कि जो हमें 10 की मल्टीप्लाई 7 से करके हमें 70 मिला है, तो मल्टीप्लाई करके 70 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रहा है, और प्लस माइनस करके हमें मिडल वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, वो हमें यहाँ 9 मिल रही है। तो आई होप कि आपको यहाँ बात क्लियर हुई होगी। आइए लिखते हैं इसको हम 10x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x माइनस 5x और माइनस 7, ठीक। तो अब जरा यहाँ अंदाजा लगाएं, मुझे बताएं कि मैंने सब पे माइनस रखा, किस पे प्लस लगाऊं किस पे माइनस लगाऊं मैं, ठीक है। माइनस 9x है, ठीक है, 9x पे माइनस है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, 14x और 5x में से 14 बड़ा है, 14 के ऊपर माइनस रहना चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस आएगा, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा। आप समझ पाए, तो इसीलिए हमें यहाँ पहले माइनस लेना होता है दोनों पे, ठीक है, ताकि हम प्लस में से प्लस कर दें। अदरवाइज आप क्या करेंगे, फिर आप उसको रब करते होंगे या फिर उसी पे ही हौच पौच कर देंगे, जो कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए पहले दोनों पे माइनस रखिए, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली साइन को चेंज कर लीजिए। तो हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पर, ये दोनों कंडीशन और
तीसरी कंडीशन साइन की फुलफिल हो गई है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लीजिए, पहले दो में से और अगले दो में से कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप यहाँ देख पाए तो 2x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, अंदर बच जाएगा 5x, ठीक है, और -7, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखें तो +1 ही कॉमन आ रहा है, तो 5x - 7 अलग हो गया। इट मीन्स के जो फैक्टर आ गए बच्चों 2x + 1 और 5x - 7, तो ये दो हमारे इसके फैक्टर हो गए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक अनदर पार्ट इसका जिसने हमने फैक्टराइजेशन किया। अब अगले अगले जो 3 क्वेश्चन है ये रूट्स पर बेस्ड हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अगले 3 क्वेश्चन हैं ये रूट्स पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इन्हें भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ हो तो फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दी हैं ताकि आपके मेन क्वेश्चंस हो जाए। देखिए मैं आपकी प्रैक्टिस यहाँ नहीं करवा सकता, मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके ही दे रहा हूँ यहाँ पर, बट इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन घर पे ट्राई कीजिए, दूसरी बुक्स लीजिए और काफी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है ना, मार्केट के अंदर। उन बुक्स को आप परचेज कीजिए। इसके ऊपर बेस्ड अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए, बट एनसीईआरटी में क्वेश्चन जरा कम रहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कुछ और दूसरी बुक्स। और स्पेशली अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल पे पढ़ना और आगे मैथमेटिक्स में काफी इंटरेस्ट रखते हैं और मैथमेटिक्स को काफी डीप लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, तो इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग से ही 9th स्टैंडर्ड से ही आर.डी. शर्मा से नीचे कुछ मत पढ़िए, ठीक है ना। तो आर.डी. शर्मा पढ़िए, बेहतर है आपके लिए, काफी एडवांस लेवल की नॉलेज दी हुई होती है वहां पर, ठीक है। तो उसके साथ आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए इसी तरह से जो मैंने आपको समझाया, उसके दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आई होप कि डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा हमारा 7th पार्ट, और यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, और हम जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास सिर्फ 24 है, और ए हमारे पास मौजूद नहीं है, ए हमारे पास यहाँ 1 ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हमें 24 के फैक्टराइजेशन करने हैं, और 24 के मैं किस तरह से फैक्टर करूं, ठीक है। तो 24 के पहले तो मैं फैक्टर देख लेता हूं। 2 1 2, 2 2 4, और 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3। तो अगर आप यहाँ देख पाएं तो यहाँ पे हमें जो फैक्टर मिले हैं 24 के, वो हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब मुझे आप बताएं 2√3 लाना है इनसे, ठीक है ना। तो मैं 24 को किस तरह से स्प्लिट करूं यहाँ, ताकि मुझे जो है ना 2√3 मिल जाए, ठीक है। पहली बात तो रूट है यहाँ, तो इस 3 को पहले मुझे कन्वर्ट करना होगा रूट में। अच्छा मैं रूट की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता दूं, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली कुछ रेडिकल्स और सर्ड्स के ऊपर, इसका रूट्स के ऊपर मैं आपको डेफिनेटली जल्द ही अपनी एक वीडियो दूंगा, ठीक है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। फिलहाल तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हम √3 की मल्टीप्लाई अगर हम √3 से करते हैं तो हमें 3 मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ सर्ट्स के रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आपका 9th स्टैंडर्ड के 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल के अंदर दिया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका ये। तो मैं तो यहाँ पे यही मान के चल रहा हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं इसके अंदर इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी कवर करूंगा तो वीडियो पहुंचेगी कहीं 3-4 घंटे की, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक छोटे से फैक्टराइजेशन के अंदर हम इतनी सारी चीजें डाल देंगे तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आप भी जो है ना एक रास्ते से फिर वो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं इसको सिर्फ फैक्टराइजेशन पे ही रख रहा हूँ, और डेफिनेटली सर्ट्स के ऊपर मैं आपको लेक्चर जल्दी ही दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप चाहें तो अपनी नोटबुक जो अगर 9th कर रहा हो तो 9th अपने सिलेबस से देख सकता है, या फिर जो 10th या अगले लेवल के लिए इसको देख रहा है तो 9th स्टैंडर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ देख सकता है वो, ठीक है। तो फिलहाल √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3, तो मैं यहाँ पर इस 3 को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं √3 × √3 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वही 3 आ जाएगा इन दोनों की, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब मैं इन दोनों में किस तरह से लगाऊं कि मुझे 2√3 मिल जाए। अब मुझे इन सभी में से कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। इन दो में से मुझे इस तरह के दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है, ताकि मुझे इन दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन से 2√3 मिल जाए, ठीक है। आइए देखें वो दो नंबर क्या होंगे, ये दो नंबर यहाँ पे क्या होंगे वो मुझे लेने हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2 to the 4 दिख रहा है, 2√3। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ 2√3 को अलग ले रहा हूँ, ये 2√3 को, और यहाँ पे जो 2 × 2 है और एक ये √3 यहाँ अलग है, मैं इसको अलग ले रहा हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे लिया 2 to the 4 √3 और 2√3 मैंने ये वाला एज इट इज अलग रख लिया, ठीक है। अब जरा देखिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके क्या हमारी कंडीशन सॉल्व हो रही है। क्या मल्टीप्लाई करके तो 4√3 की मल्टीप्लाई में अगर 2√3 से करता हूं तो क्या मुझे 24 मिल रहा है। आइए देखें
4 2 जा 8 और रूट थ्री इस रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 8 3 जा 24। जी हाँ, मुझे 24 तो मिल रहा है मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लिकेशन में तो हम सक्सेस हमें मिल गई। लेकिन क्या प्लस माइनस करके 2 रूट 3 आ रहा है? देखें 4 रूट 3 में से अगर मैं 2 रूट 3 माइनस करूं तो 2 रूट 3 भी आ रहा है, बिल्कुल मुझे प्लस माइनस करके भी वैल्यू मिल रही है, वो भी साइन वाला पार्ट जो हम वो आगे देख लेंगे। तो आइए इसको हम इसके फैक्टर लिखते हैं यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स, ठीक है, और माइनस 2 रूट 3 एक्स माइनस एक्स माइनस 24, ठीक है। अब हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 4 रूट 3 और 2 रूट 3 को लिख लिया, पहले यहाँ प्लस लगा दिया है, ठीक है। प्लस मैंने यहाँ क्यों लगा दिया? क्योंकि 2 रूट 3 अंडरस्टूड है, इस पे प्लस है, तो यहाँ इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी 4 रूट 3 या 2 रूट 3 में से जो वैल्यू बड़ी होगी, जो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि 4 रूट 3 ही होगी, उसमें मुझे प्लस का साइन यूज करना है। और बाकी रही मल्टीप्लिकेशन की बात साइन की, वो देख लेते हैं। प्लस की मल्टीप्लाई अगर आप माइनस से करोगे तो प्लस माइनस माइनस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए फटाफट फास्ट, इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आइए देखते हैं। x कॉमन ले रहा हूं मैं, x प्लस 4 रूट 3 आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस का 2 रूट 3 कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 4 रूट 3, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और बाकी तो फिर मेरे पास इजीली वैल्यू आ गई, यानी कि x माइनस 2 रूट 3, ठीक है, ये और ये x माइनस 2 रूट 3, और यहाँ पे जो x प्लस 4 रूट 3 था वो कॉमन आ गया बाहर एज इट इज, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक टिपिकल पॉइंट था, वो था स्क्वायर रूट का, तो वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया है जिस तरह से मैंने आपको यहाँ दिया है। थोड़ी सी इससे आप कोशिश कीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ ये समझाया है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो इसको बाकी रिवाइंड कीजिए और एक बार दोबारा से अगर आप देखना चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो काफी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको लिया है समझाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में किस तरह से अगर रूट वाले हमें कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, स्क्वायर रूट्स पर बेस हमें कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको यहाँ क्लियर किया है। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ, वो भी देखते हैं, वो भी इसी पर बेस्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इसी पर बेस्ड है, आइए देखते हैं इसको। तो ये रहा बच्चों हमारा 8th पार्ट, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ a दिया हुआ है 5 रूट 5 और यहाँ c तो हमें दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस a की मल्टीप्लाई c से करेंगे और निकालेंगे अपना जिसके हमें फैक्टर करने हैं उस नंबर को, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख पाएं तो 5 रूट 5 की मल्टीप्लाई में अगर 8 रूट 5 से करूंगा तो क्या होगा, तो 8 5 जा, ठीक है, क्या आ गया 40, और रूट 5 बच्चों कितना आ गया 5, ठीक है। तो 5 4 जा 20, इट मींस के 200 आ गई वैल्यू, आ गई नहीं आ गई। तो 200 के हमें फैक्टराइजेशन करने हैं। अब 200 के हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसको प्लस माइनस करके हमें 30x मिले और मल्टीप्लाई करके तो हमें 200 मिल ही जाए, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके 200 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करके 30 मिलना चाहिए, ठीक है ना। और साइन तो हम बाद में देख ही लेंगे। हमारे 3 कंडीशंस हैं जिनको हमें चेक करना होता है यहाँ पर, वो तीनों कंडीशंस आइए देखते हैं हम। पहले या तो फैक्टर क्या होंगे, 200 के ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं जो प्लस माइनस करके मैं 30 दे दे भाई। 20 10 सिंपल दिख रहा है, 200 को अगर आप तोड़ेंगे इस 200 को तो 20 मल्टीप्लाई 10, ठीक है ना, 200 आ रहा है, और 20 प्लस 10 30 भी आ रहा है। तो सिंपल है बिल्कुल ही, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं, मुश्किल लगते हैं, दिखते हैं सॉरी, बट वो होते नहीं है। तो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैथमेटिक्स कोशिश करने का नाम है। अगर आप मैथमेटिक्स में कोशिश नहीं करेंगे, वहीं रुक जाएंगे, तो यू कांट इवन सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे ये कहूंगा, मैथमेटिक्स का मतलब है ट्राई करना, कोशिश करना। अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो इसमें सफलता आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ हमने पहले ट्राई करा और इसके बाद हमें इसके में आराम से सफलता मिल गई। इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। देखिए साइन की बात रही तो प्लस प्लस, ठीक है ना, प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आगे चल रहा हूँ कॉमन लेने के लिए। अब कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो क्या मुझे 5 रूट 5 और 20 में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? ये देखिए जरा, यहाँ से हम सिंपली क्या कॉमन ले सकते हैं बताएं। यानी कि 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है और हमें जो दूसरी वैल्यू दी हुई है वो 20 है। इन दोनों में से हमें क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है? सिंपल है, हमें यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखें तो हमें 5 सीधा सीधा कॉमन आता हुआ दिख रहा है 5x, ठीक है 5x। यहाँ 5x आ गया, अंदर बच गया रूट 5x और प्लस 4,
ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से क्या कॉमन लूंगा, देखिए मैं बताइए इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है। अब देखिए यहाँ √5x आया है, ठीक है। अगर आपने इनसे पहले वाले क्वेश्चन भी देखी हो तो हमें ये जो वैल्यू हमें यहाँ मिली थी, मेरे पास एक सॉल्व है यहाँ, जो वैल्यू हमें यहाँ मिली थी, ठीक है ना, x-15 वही वैल्यू हमें यहाँ मिली है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो कई बार हम इससे भी अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो यहाँ वैल्यू होगी वही एज इट इज यहाँ पे भी होगी। तो हम थोड़ा सा इसको इजीली सॉल्व करने के लिए, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें, हम tan x और प्लस a√5 में से अगर हम डायरेक्टली निकालने की कुछ कोशिश करें कॉमन, तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि रूट्स वाली वैल्यू दी हुई तो हमें इसको उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको √5x को एज इट इज लिख रहा हूं और प्लस को, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ थी वही वैल्यू मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी, ठीक है। अब बताएं, अब मैं बाहर क्या कॉमन ले सकता हूँ, बाहर यानी कि जो मैंने कॉमन लिया होगा तो वो कौन सी वैल्यू होगी जो मैंने बाहर कॉमन ली होगी। देखिए 10 पहले बताइए कैसे आएगा। देखिए अगर मैं √5 की मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तब तक तो मुझे 10 मिलने से रहा, तो √5 तो आ गया, 5 to the 10 तो पता लगा जी 2, तो 2√5 मुझे बाहर लेना था, तो 2√5 की मल्टीप्लाई √5 से करूंगा 10x आ जाएगा, 2√5 की मल्टीप्लाई प्लस 4 से करूंगा तो 8√5 आ जाएगा। सिंपल है ना। लेकिन क्या मुझे ये 2√5 पहले समझ में आ रहा था, कॉमन आ रहा है? नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2√5 जो था वो पहले नहीं लिखा मैंने 2√5, ठीक है ना। पहले मैंने यही वाली वैल्यू एज इट इज पहले यहाँ लिख दी और फिर उसके हिसाब से मैंने इन दोनों में से जो कॉमन आ सकता था बाहर वो ले लिया, ठीक है ना। तो कई बार हमें इसको इस तरह से भी करना होता है, तो अपना लॉजिक लगाइए, मैथमेटिक्स नाम है लॉजिक लगाने का, ठीक है ना। किस तरह से आप उसको जल्दी और इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली, ठीक है ना, ठीक आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि लॉजिक लगाया बट आंसर गलत आ रहा है, वो नंबर आपके कटवा सकता है और आपका बेसिक खराब कर सकता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो फिलहाल अब कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, √5x प्लस 4 ये हमें कॉमन मिल गया और 5x प्लस 2√5, तो ये रहा हमारा, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन इसका। तो क्वेश्चन आप देख पाए कि था क्या और किस तरह से इसके फैक्टराइजेशन आ गए, मल्टीपल्स आ गए यहाँ पर इसके। तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, ठीक है ना, ये बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स पे बेस्ड थे। कई सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा इजीएस्ट लेवल से लेकर मिडिल, थोड़ा सा जो मॉडरेट लेवल का हैवी क्वेश्चन था वो, फिर हैवी लेवल के जो क्वेश्चन थे वो, तो काफी सारे क्वेश्चन आपने किए। मुझे उम्मीद है कि जब इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, तो डेफिनेटली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यानी फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस का नाम है मैथमेटिक्स। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाए, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब तक आप खुद सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ये नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है ना, जो कि है हमारा बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। जी हाँ, ये है हमारा यूजिंग आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटीज का यूज करके। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं नॉर्मली, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो 3 आइडेंटिटीज हैं यहाँ लिखी हुई मैंने, बट 3 के अलावा भी और भी होती है। a प्लस बी का होल क्यूब की भी आइडेंटिटी होती है और a माइनस बी के होल क्यूब की भी आइडेंटिटी होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की जाती है, या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी यहाँ यूज की जाती है, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाली भी आइडेंटिटी यहाँ यूज होती है। तो मेन कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से फॉर्मूले का यूज करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, आइए इसके फैक्टर करते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, तो ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए का यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है ये लाइक दिस, यानी ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ a, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ ये और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं इजीली, ठीक है, और सब में ही प्लस है। तो आप बताइए कौन सा आइडेंटिटी यूज होगी, ये प्लस वाली या माइनस वाली? ऑब्वियसली प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों में प्लस आ रहा है, ठीक है, ठीक। और इसी अकॉर्डिंग अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में देखें तो यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी के अंदर, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। हम इसका यूज करेंगे, बट हम पहले इसको इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। आइए देखें, 9x स्क्वायर को मैं पहले तोड़ रहा हूँ 3x के होल स्क्वायर में, ठीक है, और 16y स्क्वायर को मैं तोड़ रहा हूं 4y के होल स्क्वायर में। मुझे a और b मिल गया स्टूडेंट्स, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या कहता है मेरा? फॉर्मूला मेरा कहता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है मेरे पास बच्चों 3x है, और b कितना है मेरे पास बच्चों 4y है। तो मैंने a और b, ये जो a और b जो लिए हैं वो कहां से लिए? मैंने वो यहां से लिए हैं, आप समझ पाए।
इसलिए मैंने इनको पहले मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ठीक, अगर मैं इनको पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, इन दोनों को, अगर मैंने इन दोनों को पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया होता बच्चों, तो हमें इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ए का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला बना ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। समझ पाए आप, इसकी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी के होल स्क्वायर की। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगेगा, यानी कि a मेरे पास 3x है और b कितना है मेरे पास 4y और इसका होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ 3x को a मान लिया है, 4y को b मान लिया है और यहाँ पे 2a और b। अब अंदाजा लगा लीजिए आप कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, एज इट इज। और उस हिसाब से मैंने अगर इसकी आइडेंटिटी यहाँ लगाई तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लग गई। तो आप इस तरह से भी आइडेंटिटी का यूज करके आप यहाँ फैक्टराइजेशन इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जहां पर दूसरी आइडेंटिटी यूज होगी। तो ये रहा बच्चों हमारा सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पहली और लास्ट वैल्यू आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मिली है यहाँ। ठीक है, बीच में बस देखिए पूरा क्वेश्चन वही है, बस सिर्फ बीच में यहाँ माइनस आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसी हिसाब से आइडेंटिटी का यूज करेंगे। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं पहली और आखिरी टर्म को। ठीक है, तो यहाँ मैंने पहली और आखिरी टर्म को एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, माइनस, तो यहाँ मेरा a और b क्या है अंदाजा लगाइए, ये मेरा a है और ये मेरा b हो गया। ठीक है ना, -2 यहाँ पर फॉर्मूले से लूंगा मैं और मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b। ठीक है, इस तरह से मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 2 मैंने फॉर्मूले से लिया है, मल्टीप्लाई a मेरे पास 2y है और मल्टीप्लाई b मेरे पास 3z है। ओके बच्चों, तो अब यहाँ अगर आप देखें तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर का। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करके फैक्टराइजेशन भी यहाँ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। और थर्ड भी मैं आपको यही सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। अब अंदाजा लगाइए आप, यहाँ देखिए पहले मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, p स्क्वायर माइनस 5q का होल स्क्वायर। तो कुछ बन गई वही आइडेंटिटी। तो क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस कर दीजिए एंड एक बार आप इसको p माइनस 5q। ठीक है ना, तो एक बार आपने प्लस किया, एक बार आपने माइनस कर दिया, सिंपल। तो ये दो मल्टीपल आ गए। तो इस तरह से हम इस तरह से भी इसके कुछ फैक्टर कर सकते हैं। इसमें से इसी का कुछ और भी आपको मैंने एक पार्ट और दिया हुआ है, वो भी थर्ड के अंदर ही बता दूं मैं, कि x क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होना है, सिंपल पहले आप x कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बन गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ एक बार माइनस कर लीजिए और एक बार प्लस कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल, 3 फैक्टर आ गए इसके ये रहे। ठीक है ना, तो आप इस तरह से भी इसको ले सकते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ यहाँ पर। देखिएगा ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार हायर लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट टेस्ट टाइप पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये देखिए x की पावर 4 माइनस 1। अच्छा, ये होना इस वाली आइडेंटिटी से, ये बट कैसे होगा आइए देखते हैं। पहले मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करा, ठीक है ना, और -1 का स्क्वायर करा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, एक बार प्लस, ठीक है, और एक बार माइनस। ठीक है, प्लस वाली आइडेंटिटी, प्लस वाला तो बिल्कुल वैसे का एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बट मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगेन तोड़ सकता हूँ, क्या, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। कैसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो हो सकता है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इसमें अगेन आइडेंटिटी को यूज लगा दी, तो a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसके 3 फैक्टर आ गए यहाँ पर, देख पाए आप यहाँ पे कुछ। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन हम यहाँ इस तरह से फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज कैसे क्वेश्चन होता है बच्चों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो 3 तरह से आपने फैक्टराइजेशन यहाँ सीखा कि किस तरह से हम 3 तरह से फैक्टराइजेशन यहाँ पर करते हैं। तो आई होप बच्चों यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको यहाँ समझाया। चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, ठीक है, जो कि है मेनली बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन कई बार फैक्टर थ्योरम से भी करते हैं और फैक्टर थ्योरम बहुत इजी है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। आइए देखें इसको।
तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या किस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, आइए देखिए। फैक्टर थ्योरम कहती है कि मान लेते हैं कि px जो है कोई पॉलिनोमियल है यहाँ हमारे पास, और इस px पॉलिनोमियल जो है हमारे पास दिया हुआ वो डिग्री इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो 1 है यानी डिग्री 1 या 1 से ऊपर का मतलब यहाँ ये हो गया या तो कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो या उससे ऊपर हो, ठीक है ना। डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, समझ पाया आप मेरी बात। इक्वल टू 1 का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि डिग्री 1 कहाँ होगी, जहां ax प्लस b की फॉर्म होगी, ठीक है, और यहाँ पे डिग्री 1 ही होगी, ठीक है। इसके अलावा ऊपर चले जाइए, क्वाड्रेटिक आ गया, उसके ऊपर चले जाइए, क्यूबिक आ गया, तो इस मतलब इससे नीचे नहीं चलेगा। जहाँ पे मतलब अगर हम कहें कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके लिए फैक्टर थ्योरम अप्लाई बिल्कुल नहीं होगी। तो px पॉलिनोमियल वो होना चाहिए जहां पे डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे a कोई रियल नंबर है नॉर्मली, ठीक है, और रियल नंबर जैसे कि आप जानते होंगे रियल नंबर रैशनल दोनों से मिलकर बनता है रियल नंबर। तो वो अब इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं बच्चों यहाँ, ठीक है, कि अगर pa बराबर 0 के हो तो देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप x माइनस a को 0 के बराबर रखते हैं तो x की जगह पे आप a रख सकते हैं। तो अगर आपने ये a यहाँ पे जो a आया x की जगह, तो यहाँ px की जगह आप pa बराबर 0 कर दें यहाँ पर, तो x माइनस a, ठीक है ना, यानी कि pa बराबर 0 आ जाता है, तो वो हमेशा x माइनस a फैक्टर pa यानी कि x माइनस a जो है वो px का फैक्टर कहलाएगा। और दूसरा पार्ट है यहाँ पर अगर x माइनस a फैक्टर दिया हुआ है तो pa बराबर 0 के ही होगा। तो यहाँ दो कंडीशन फैक्टर थ्योरम के लिए अप्लाई की जाती है कि pa अगर 0 के बराबर आ जाता है तो x माइनस a फैक्टर होगा px का, ठीक है, जो कि हमारी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन कहता है अगर x माइनस a फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ हो तो अंडरस्टूड है कि pa बराबर 0 के होगा ही होगा, ठीक है। तो आइए इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ नीचे कुछ एक क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आप समझ पाए। यहाँ मैं पहले फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट से समझाता हूँ। कह रहा है x प्लस 2 इसका फैक्टर है, ये शो करो, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर कि लेट फर्स्ट पार्ट के अंदर कि जो मेरा px है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल यानी कि फंक्शन ऑफ x, ठीक है, वो मुझे x की पावर 5 प्लस 32 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो दो कंडीशन है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दोनों कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन ये रही, दूसरी कंडीशन ये रही। बट पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन जो है दूसरे की बिल्कुल रिवर्स है, अपोजिट है। पहले में दिया हुआ है कि अगर pa बराबर 0 के हो, ठीक है, तो x माइनस a फैक्टर होगा px का। और अगर x माइनस a क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको फैक्टर दिया हुआ हो तो pa तो बराबर 0 के होगा ही होगा। आप समझ गए ना मेरी बात। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन एक दूसरे के रिवर्स दी हुई है, मतलब एक बात को रिवर्स ऑर्डर में आपको समझाया गया है, ठीक है ना, बताया गया है। तो यहाँ वही बात यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। है कंडीशन, देखिए दो अलग अलग कंडीशन नहीं है, ये है तो एक ही कंडीशन, बट एक को ही दो अलग अलग तरीके से बताया गया यहाँ पर, बस रिवर्स करके, ठीक है। तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम यहाँ पर कहती है। तो आइए फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें क्या कह रहा है। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर x यहाँ पे pa बराबर 0 रख दूं मैं, ठीक है। देखिए pa का मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है समझिएगा। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टर थ्योरम से पहले x प्लस 2 को मैं 0 के बराबर रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो अब अगर px बराबर ये मुझे इसका फैक्टर यानी कि x प्लस 2 को अगर मुझे इसका फैक्टर प्रूव करना है, px का फैक्टर प्रूव करना है, तो अब x की वैल्यू जहां जहां x भी है मैं वहां पर अगर -2 रख दूं, यानी कि px के अंदर x की वैल्यू -2 पुट कर दूं, तो वो 0 के बराबर अगर आ जाता तो ये फैक्टर साबित हो जाएगा। आप समझे मेरी बात को। मतलब कहने का ये है कि यहाँ अगर x प्लस 2 को मुझे x की पावर 5 प्लस 32 यानी कि px का फैक्टर साबित करना है, ठीक है, x प्लस 2 को अगर मुझे px का फैक्टर साबित करना है तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, px को 0 के बराबर साबित करना होगा। मुझे px को 0 के बराबर लेकर आना है पहले, ठीक है। तो मैं px को 0 के बराबर लाने के लिए क्या करूंगा, x की जगह पे यहाँ पर -2 रखूंगा। तो आइए रखते हैं, यानी कि px की जगह p-2 इक्वल्स टू मैंने x की पावर 5 की जगह -2 की पावर 5 रखा और प्लस 32, और -2 का 5 टाइम्स खोलेंगे तो -32 आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पावर है तो माइनस में ही आएगी। तो -32 और प्लस 32 विच विल गिव यू 0। तो पता लगा कि p-2 आपको 0 मिल रहा है यहाँ पे। तो अंडरस्टूड है जी हाँ। इसलिए यहाँ आप कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। जी हाँ, यहाँ पे px का फैक्टर है। और सेम एज इट इज इसी तरह से आप इसके भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेकंड पॉइंट इसका।
तो ये रहा बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि हमें यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का x माइनस 2 हमें एक फैक्टर साबित करना है। मतलब हमें x माइनस 2 को px का फैक्टर साबित करना है, ठीक है। और वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, px को 0 के बराबर लाना है। लेकिन कब, जब मैं p की यानी कि x की जगह पे 2 रखूं तो p2 को मैं 0 के बराबर वो करूंगा यहाँ पर। तो आइए देखें, सबसे पहले मुझे इसको प्रूव करने के लिए x माइनस 2 को 0 के बराबर रखना है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो अब मुझे यहाँ पर p2 की वैल्यू पुट करनी है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 2, यानी कि जहां जहां x था मैंने वहां पर क्या करा, 2 रख दिया। तो 2 2 4, 5 2 10 प्लस 6, यहाँ 6 और 4 10, ये सारे एक दूसरे से कट गए, आंसर आ गया 0। तो पता लगा जी p2 बराबर 0 आ गया। तो आप यहाँ कह सकते हैं इसलिए बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो आप समझ पाए मेरी बात, बिल्कुल सेम इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी होगा, उसे ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए। इसी तरह पे बेस्ड ये 9th स्टैंडर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम। एनसीईआरटी में भी इसके कई सारे क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, बाकी और दूसरे लेवल पे तो है ही। तो कहने का पर्पस ये है बच्चों कि यहाँ आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है आज, ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे अपने फैक्टर थ्योरम के जरिए फैक्टराइजेशन देखा, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज आपने फैक्टराइजेशन देखा, और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने यहाँ पर फैक्टराइजेशन देखा, और फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर आपने यहाँ पर फैक्टराइजेशन देखा है। तो आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इन चारों मेथड से आपको फैक्टराइजेशन करना आ गया होगा। इसके और क्वेश्चंस अपनी बुक्स में से या जो आपके पास भी बुक्स अवेलेबल हो, ठीक है ना, जो भी आपका कोर्स हो सिलेबस हो, वैसे तो ज्यादातर जगहों पे फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। एसएससी और सरकारी एग्जाम्स के से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, कुछ सरकारी पोस्ट से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फैक्टराइजेशन, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टराइजेशन के आप क्वेश्चन घर पर ट्राई कीजिए, ठीक है ना। और ये 4 तरीके हैं फैक्टराइजेशन पर बेस्ड। तो आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसके मेथड्स क्या होते हैं, इनके जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो समझ में आए होंगे। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हो सके तो लाइक भी कीजिए। और अपनी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूं और मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड।